हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस वीडियो में नहर का अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ काट के बारे में ड्राइंग के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। सीडी सेकंड के अंतर्गत जो हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पड़ता है नहर का अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ काट खींचना। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसका परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद इसको 1 बाय 1 जो है इसकी ड्राइंगें बनाएंगे। आइए कुछ इसका जो है इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स हमारा शुरू होता है नहर का अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ काट। चलिए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल। परिचय दिखा जाए। सबसे पहले नहरों, नदियों या सेतु पर हेडवर्क बनाकर निकाली जाती है। इन नहरों से अनेक छोटी बड़ी नहरें जैसे भितरिका नहर, रजवाहा इसको बोलते हैं, लघु या माइनर नहर तथा गुल आदि निकाली जाती है। बड़ी नहर से छोटी नहर की होते हुए पानी खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचता है। एक परिभाषा बन गई हमारी। अब यहाँ पे जो है परिचय हमारा है, इंट्रोडक्शन हमारा है। अब यहाँ पे जो है जैसा आप देख सकते हैं ड्राइंग बनाया गया है कि आपका जो है एक मुख्य नहर है, एक नदी है। इस नदी में जो है यहाँ पे बीच में बैराज या बियर बांध के जो है यहाँ आपका जो है हेड कनाल हमारा है, कनाल वर्क है। यहाँ से एक मेन नहर निकाली गई। सबसे पहले कौन सी नहर होती है? मेन नहर होती है। इस मेन नहर से हम कुछ ब्रांचेज नहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ब्रांच नहर निकालते हैं। ब्रांच नहर के बाद जो है उस ब्रांच नहर से होते हुए कुछ हम लोग जो है रजवाहा या भितरिका बोलते हैं, इसको मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है। इस मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से होते हुए उसके बाद फिर जो है माइनर नहर जिसको बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, इसे लघु नहर भी बोलते हैं, लघु नहर निकलती है। उस लघु नहर से होते हुए फिर खेत तक पानी पहुंचता है। लेकिन खेत पानी पहुंचाने के लिए हम नालियां बनाते हैं। तो जो नालियां बनती हैं उस नालियों को क्या बोलते हैं? गुल या वाटर कोर्स के नाम जानते हैं। इस तरह से जो है एक स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कमेंट्स एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक के बाद दूसरा सीक्वेंस कौन सा बनता है नहरों का, आप उसको जो है संतुलित करिए। तो नदी से मेन से ब्रांच से मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। उसके बाद जो है इसको रजवाहा ही बोलते हैं, मेजर को रजवाहा बोलते हैं, माइनर को लघु बोलते हैं या माइनर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आगे नालियां से होते हुए खेत तक पानी पहुंचता है। इस तरह से एक नहर का परिचय हुआ। अब जो है आगे चूंकि हमें ड्राइंग पढ़ना है तो हम ज़्यादा कुछ इसका डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे ड्राइंग के पॉइंट पर आते हैं। नहर का संरेखण तथा संबंधित आरेख। यहाँ पे जो है जब नहरों को नदियों से नहर और खेतों तक पहुंचाया जाता है तो पानी का बहाव जो होता है गुरुत्वीय प्रवाह में होता है। तो गुरुत्वीय प्रवाह के अंतर्गत जब नहर जो है द्वारा पहुंचाया जाता है तो भूमि तल पर विभिन्न बिंदुओं का निर्धारण संरेखण कहलाता है। यानी जब जो है नदियों तथा नहरों का जल खेतों तक गुरुत्वीय बल द्वारा पहुंचाने के लिए भूमि तल पर विभिन्न बिंदुओं का निर्धारण करना होता है, जिसे क्या बोलते हैं? संरेखण कहते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं। और अलाइनमेंट के बाद जो है फिर उस भूमि पर एक फ्लो यानी एक समान अनुदैर्घ्य ढाल स्थापित करने के लिए हमें विभिन्न बिंदुओं पर नहर को कटाव करना पड़ता है, भराव करना पड़ता है। इस तरह से क्या हुआ, नहरों के निर्माण के दौरान भूमि तल पर कटाई भराई करते हैं और उचित अनुलंब ढाल देते हुए नहर का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार नहर से संबंधित 2 प्रकार के आरेख बनाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है नहर से संबंधित 2 प्रकार के आरेख बनाए जाते हैं। कौन कौन सा आरेख बनता है जो हम ड्राइंग सीखेंगे? यहाँ पे पहला सीखेंगे अनुदैर्घ्य काट जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। दूसरा सीखेंगे हम लोग जो है अनुप्रस्थ काट जिसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन। तो नहर का अनुप्रस्थ काट और नहर का जो है अनुदैर्घ्य काट 2 सेक्शन हमें बनाना है। तो आइए देखा जाए कौन क्या करना इसमें है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है अनुदैर्घ्य काट। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है? तो जैसे जानते ही हैं कि लंबाई के सापेक्ष जो है हम जब कोई सेक्शन तैयार करते हैं उससे हम अनुदैर्घ्य काट बोलते हैं। यहाँ एक परिभाषा दी गई है, जब नहर को उसकी लंबाई के सापेक्ष किसी काल्पनिक लंबो समतल काट से काट कर प्रदर्शित किया जाता है तब उसे नहर का अनुदैर्घ्य काट कहते हैं। यानी हम जब लंबाई के सापेक्ष जो है नहर का आरेख प्रदर्शित करें, नहर का जो है सभी चीज़ों को स्पष्ट प्रदर्शित करें तो उससे अनुदैर्घ्य काट के नाम से जानते हैं। लंबाई के सापेक्ष तो परिभाषा के रूप में बना दिया गया है।
अब इसके बाद देखा है लंबाई के सापेक्ष जो अंदर कार्ड बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ एक प्रारूप दिया गया है, फिलहाल इसको हम एक ड्राइंग सीखेंगे। यहाँ एक प्रारूप दिया गया बस समझने के लिए। जैसे देख सकते हैं कि आपका ये लंबाई काफ़ी जो है लंबाई होगी, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की लंबाई क्या होगा आपका। यहाँ पे एक काल्पनिक तल है, इस काल्पनिक तल से कुछ हाइट पर यहाँ पे NSL है, यानी कि नेचुरल सरफेस लेवल। NSL में क्या हुआ, नेचुरल सरफेस लेवल, यानी कि हमारा भूमि तल को ही नेचुरल सरफेस लेवल बोलते हैं। तो यहाँ हमारा भूमि तल है। आप देख सकते हैं कि हमारा एक जो काल्पनिक समुद्र तल होता है उससे कुछ ऊंचाई पर हम सर्वे करके भूमि तल स्थापित करते हैं। तो हमारा जो है मान लीजिए यहाँ फर्स्ट हमारा स्टेशन है, फर्स्ट स्टेशन पर भूमि तल हमारा यहाँ है, दूसरे स्टेशन पे यहाँ है, तीसरे स्टेशन पे यहाँ है। इस तरह से उस क्षेत्र में जहाँ हम सर्वेक्षण किए हैं उस सर्वेक्षण पे भूमि तल का इस तरह से जिग जैग जो है हमारा रोटेशन बना हुआ है, यानी ABC इस तरह से विभिन्न स्टेशनों पर हमने सर्वे किया, EFG करके जो है देखा कि वहाँ का जमीन तल हमारा इस तरह से बना हुआ है। क्योंकि जमीन तल ऐसे बना हुआ है तो बहाव तो ऐसे देंगे नहीं नहर का भराव या तो जो है डाउनवर्ड होगा, हमेशा डाउनवर्ड होगा, एक ढाल के रूप में बनाया जाएगा। तो एक सीधी ढाल दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने नहर का एक बेड लेवल खींचा, सीधा बेड लेवल खींचा हुआ यहाँ पे है। यहाँ नहर का बेड लेवल जो है सीधा खींचा गया है, जो एकदम आपका अंडर ढाल बनाया जाएगा। अब इसकी जो है जब अंडर ढाल बनाएंगे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से हम लोग सर्वे करके तय करेंगे कितने अंदर ढाल पे नहर का बहाव सही रहेगा। तो अंडर ढाल जब बनाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि GL हमारा नीचे पड़ जा रहा है और बेड लेवल नहर का ऊपर पड़ जा रहा है। इस तरह से यहाँ भराई करनी पड़ेगी। यहाँ GL नीचे पड़ जा रहा है, बेड लेवल ऊपर पड़ जा रहा है, नहर का बेड लेवल पड़ जा रहा है। यहाँ आप आगे आएंगे सेक्शन F पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि बेड जो GL हमारा है ऊपर है, अब बेड लेवल थोड़ा सा नीचे आ गया। आप जो यहाँ यदि सेक्शन G पे आएंगे, यहाँ F पे था, G पे आएंगे, जी देखेंगे जमीन तल ऊपर हमारा है, बेड लेवल क्या जमीन से नीचे आ गया, यानी यहाँ पे जमीन काटनी पड़ेगी, यहाँ भरनी पड़ेगी। इस तरह से कटाव भराव इत्यादि के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। उसके बाद जो है बेड लेवल के बाद पानी कितना ऊंचाई तक प्रवाह किया जाएगा, प्रवाह करेगा, ये पानी का जो है ऊंचाई का FSL फुल सप्लाई लेवल, किस लेवल पानी बहाव करेगा, इसको भी हमें अपने ड्राइंग में अंकन करना होता है। तो अब जैसे जानते हैं कि बेड लेवल से ऊपर ही हमेशा बहाव करेगा, तो आपको जो है यहाँ इस बहाव से अब बेड लेवल के और GL के सापेक्ष 3 लेवल जो हमारे मुख्य होते हैं, ये 3 लेवल के सापेक्ष हम तय कर सकते हैं कि किस सेक्शन पर यानी किस स्टेशन पर नहर हमारा भराव में है या नहर हमारा कटाव बनेगा। इस बात को यहाँ पे जानकारी लेते हैं हम लोग हैं। इस तरह से हम इसी प्रारूप को आधार बनाकर जो है हम लोग आगे अनुदैर्घ्य काट सीखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे एक प्रारूप दिया गया है। अब आइए जो दूसरा हमारा अनुप्रस्थ जो सेक्शन बनता है उसका नाम है अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन नहर का, जो दूसरी ड्राइंग जो सबसे महत्वपूर्ण ड्राइंग ये भी है। तो अब अनुप्रस्थ काट की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। नहर को उसकी चौड़ाई के सापेक्ष, ये तो लंबाई के सापेक्ष काटा गया है, यहाँ चौड़ाई के सापेक्ष लंबवत समतल में प्रदर्शित किया गया काट को अनुप्रस्थ काट कहलाता है। और चौड़ाई के सापेक्ष जब नहर हम जो है प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ आपका सेक्शन कुछ इस तरह से बनेगा। अब इस सेक्शन में बहुत जो है कुछ नहर के घटक होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ प्लस एक इसका जो है एक प्रारूप या एक सेक्शन बनाया गया, एग्जाम्पल दिया गया है, एक समझ लेते हैं। ये नहर का बेड लेवल है, ये नहर का जो है ढाल दिया गया है, ढाल देने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड लेवल है, और उसके बाद जो है यहाँ पे बर्म बनाया गया है, यानी जब ढाल दिया जाएगा तो पानी का बहाव तल हमारा जो है ऊपर हो रहा है। ये हमारा क्या है, जमीन तल है, NSL है, नेचुरल सरफेस लेवल NSL, और पानी का बहाव जो है NSL से, यानी कटाव जो नहर का बेड लेवल नीचे है, यानी पानी बहाव ऊपर हो रहा है। इस तरह से जो है यहाँ पे मिट्टी कुछ काटनी पड़ रही है। आगे जो कटी हुई मिट्टी होगी वो बैंक में, जब बैंक यहाँ बनाया जाएगा, जब यहाँ पे जमाव मिट्टी किया जाएगा तो अपने आप बैंक बन जाएगा, बांध बन जाएगा। तो बांध जो होता है हमेशा जो है वो नहर के जो कटिंग जो होता है वहाँ से कुछ दूर रखते हैं, तो उतना इससे हमारा क्या बनता है, बर्म बनता है। और उसके बाद जो है पानी कुछ हमारा जमीन नीचे बहता है, कुछ पानी हमारा जो है जो बैंक बनाया गया है, बैंक में बर्म बन जाता है, तो उस बर्म की जो है सापेक्ष जो है वहाँ पे पानी का बहाव कुछ ऊपर हो जाता है। इस तरह से पानी के जो बहाव के दौरान जो है वहाँ पे सिल्टिंग होती है, पानी की जो बहाव के दौरान जिसमें जो घुली हुई मृदा होती है वह जम जाती है। उस तरह से वहाँ मृदा का जमाव होने से, सिल्टिंग होने से वहाँ पे अपने आप एक जो है बर्म का निर्माण स्वतः भी हो जाता है। तो इस तरह से सिल्टिंग यहाँ पे जो है दिखाया गया है। आगे जो है बना बैंक है, ये हमारा फुल सप्लाई लेवल कहाँ तक पानी बहाव किया गया है।
ये हम देख सकते हैं कि जो बाएं साइड में हमारा जो है जब बैंक बनाया गया तो बैंक को पहले बैंक तो हमारा पूरा था, लेकिन बैंक को काट के यहाँ एक रोड बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो बैंक का जो उठा हुआ हिस्सा उसे बोलते हैं डौला, DAULA, और आगे जो रोड बनाया गया उसको बोलते हैं सर्विस रोड। आगे यहाँ ड्रेन बना देते हैं। तो इस तरह से कई चीज़ें यहाँ बनती हैं जो बैंक हमेशा NSL के ऊपर बनता है। इस तरह से जो है हमारा कई पार्ट्स यहाँ पे तैयार होते हैं। अब इसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है, 3 लेवल। कौन सा लेवल? NSL, जमीन तल कहाँ है, दूसरा बेड लेवल कहाँ है, तीसरा FSL कहाँ है। इन 3 पॉइंट को आधार बनाकर जो है हमारा नहर का मुख्य 3 तल होते हैं। कौन से? NSL, बेड लेवल और FSL। फुल सप्लाई लेवल, बेड तल और NSL, नेचुरल सरफेस लेवल। इन 3 तलों को आधार बनाकर यहाँ नहर के सेक्शन जो होते हैं वो 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। कौन कौन से? फुल्ली कटिंग कैनाल सेक्शन, फुल्ली फिलिंग कैनाल सेक्शन और पार्सली कटिंग और पार्सली फिलिंग कैनाल सेक्शन। इस तरह से नहर के 3 सेक्शन तैयार किए जाते हैं। तो 3 सेक्शन यहाँ तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मुख्य तल हमारा कौन सा? NSL, FSL और बेड लेवल। तो अब इन तीनों के सापेक्ष जो है हम परस्पर स्थिति को ध्यान रखते हुए ऊपर तीनों तलों की परस्पर स्थिति को आधार पर नहर का अनुप्रस्थ काट 3 प्रकार से बनता है, जिसके बारे में हम एक समझते हैं ड्राइंग से। यहाँ पे जो है आपको एक ड्राइंग दिया गया है। ऐसा आप देख सकते हैं कि पहला हमारा जो आता है सेक्शन फुल्ली कटिंग कैनाल सेक्शन। क्या हमारा है? फुल्ली कटिंग कैनाल सेक्शन, यानी पूर्ण कटाव में नहर बनाई गई हो। पूर्ण कटाव की परिभाषा क्या होगी? पूरा नहर जो हमारा जो है जमीन के नीचे काट के बनाई गई हो। सपोज कर लीजिए ये हमारा भूमि तल है, NSL है, जमीन तल है, ठीक है, और जमीन तल के नीचे ही हमारा जो है नहर का बेड भी है। जमीन के नीचे ही हमारा नहर का बेड भी है और जमीन के नीचे ही पानी का बहाव भी हो रहा है। इस तरह से पूरी प्रक्रिया जो है हमारा जमीन के नीचे ही हो रही है। और इतना जितना हमें चाहिए अनुप्रस्थ काट कर जो है हम जो नहर बनाएंगे, यहाँ इस तरह से देखा जाएगा। तो हमें यहाँ पे नहर को काट कर जो है यानी मृदा जो हमारा काट के इस तरह से हमारा पानी जो है नहर के अंदर ही बहेगा। तो इस तरह से जो हमारा देखा जाए तो इस तरह से सेक्शन जो बनाएंगे तो इस प्रकार सेक्शन को जो है हम क्या बोलेंगे? फुल्ली कटिंग कैनाल सेक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए कोई सी जो है जमीन का NSL 100 है, जमीन का जो लेवल है RL 100 है, बेड लेवल 95 है, FSL 98 है। यानी NSL हमारा कितना है? 100 है, काफी ऊंचाई पर है। बेड जो है 100 से नीचे ही है, कितने पे है? 98 पे है। बेड कितना हमारा? 95 पे ही है, और यानी बहुत नीचे है, 100 से नीचे ही पड़ जा रहा है। और बेड लेवल क्या है? FSL क्या है? FSL हमारा 98 है, यानी कि 100 के करीब है। इस तरह से बेड लेवल 100 के सापेक्ष 95-98 क्या उससे अंदर ही है। इस तरह से पूरा जो दोनों पॉइंट्स NSL नीचे ही बनता है। तो इस सेक्शन को जो है हम फुली कटिंग सेक्शन कहेंगे, जिसको हम आगे समझेंगे विस्तृत। दूसरा सेक्शन बनता हमारा है फुल्ली फिलिंग कैनाल सेक्शन। इसकी परिभाषा होती है कि जब नहर का जो है बेड लेवल FSL दोनों NSL के ऊपर ही हो। यानी क्या मतलब बना? आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ एग्जांपल दिया गया है, एक ड्राइंग समझाया गया है कि हमारा जो है सपोज करिए ये जमीन तल है, ये हमारा NSL है, जमीन तल है, ठीक है। जमीन तल के ऊपर हमारा बेड लेवल हो, नहर का बेड भी है ऊपर, जमीन से ऊपर हमारा है, और नहर के ऊपर ही, बेड के ऊपर ही हमारा जो है, जमीन के ऊपर ही हमारा क्या है? FSL है। इस तरह से इसमें यदि नहर बनाया जाएगा, इस तरह से हमारा नहर बनेगा। ठीक है, तो बताएंगे कैसे को बनाना है फिलहाल। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जमीन के ऊपर ही जो है पानी का बहाव भी हो रहा है, और जमीन के ऊपर जो है हमारा नहर का लेवल भी है। तो इस तरह से जो है हमारा NSL नीचे है। इस तरह से जब ऐसे सेक्शन बनते हैं तो उसे हम फुल्ली फिलिंग सेक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि NSL हमारा 100 है, जो हमारा जो है इसका NSL का RL है वो कितना है? 100 है। अब बेड हमारा कितना है? बेड लेवल 101 है, यानी जमीन से ऊपर है, बेड हमारा 101 पे है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा FSL है वो 104 पे, यानी 100 से ऊपर हमारा बेड भी है, 100 से ऊपर हमारा FSL भी है। इस तरह से जब FSL और बेड लेवल दोनों जमीन से ऊपर होते हैं उस समय हमारा जो है वो फुल्ली फिलिंग होता है। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा आता है पार्सली कटिंग पार्सली फिलिंग, अंशतः कटाव अंशतः भराव कैनाल सेक्शन। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा होता है। अंशतः भराव अंशतः कटाव में क्या है आज देखा जाए। सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा NSL है,
ये हमारा NaCl है, जमीन तल हमारा है। जमीन तल में जो बेड है वो जमीन से नीचे है, बेड लेवल क्या है, जमीन से नीचे है, बेड लेवल जमीन से नीचे है। लेकिन जो पानी का बहाव है वो जमीन से ऊपर हो रहा है, यानी कि बेड जब नीचे है तो पानी बहाव बेड से शुरू होगा, पानी बहाव बेड से शुरू होगा, लेकिन कुछ पानी का बहाव जमीन के नीचे हो रहा है, कुछ पानी बहाव जो है, यानी पानी का बहाव हमारा इतना होगा। तो आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कुछ जमीन से नीचे भी हो रहा है, कुछ पानी बहाव जमीन के ऊपर भी हो रहा है। यहाँ बैंक वगैरह बना दिया जाएगा, यहाँ बैंक बन जाएगा आगे, तो इससे महत्वपूर्ण सेक्शन हमारा यही बनता है। ठीक है, यहाँ बैंक बन जाएगा तो पानी का बहाव हमारे जमीन के नीचे भी, पानी बहाव जमीन के ऊपर भी होगा हमारा। तो इस तरह से जो है जब अंशतः कटाव अंशतः भराव में नहर बनती है, बहुत महत्वपूर्ण पहचान इसकी क्या है, बेड NaCl के नीचे बेड है, लेकिन FSL उसके NaCl के ऊपर है। तो इस तरह से हमारा जो है एक सेक्शन जो बनेगा उसे पार्शली कटिंग पार्शली फिलिंग सेक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल देखा जाए, मान लीजिए NaCl हमारा जमीन का 100 है, RL 100 है, NaCl बोलेंगे 100 उसका RL है। बेड जो है 100 से कम 98 पे ही है, यानी कि बेड से जमीन से नीचे है, लेकिन जो FSL है वो जमीन के क्या है, ऊपर 102 है, जो जमीन के ऊपर है। इस तरह से जो है हम इन RL के हिसाब से पहचान कर लेंगे कि हमारा जो है इसका जो है सेक्शन कैसे बनेगा। और ये RL कहाँ मिलेगा, ये RL जो है आप लोगों को यहाँ इसके अलग सेक्शन में तैयार एक सेक्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे कहीं आप, जैसे हमारे G पॉइंट हमारा है, D पॉइंट में जैसे मान लीजिए आपका G पॉइंट है, G पॉइंट में हमारा NaCl कितना है, 100 है, और बेड कितना हमारा है, बेड हमारा 98 का है, और हमारा FSL कितना 104 का है। इस तरह से जो है हम 98 100 यानी NaCl के नीचे हमारा बेड है, लेकिन NaCl के ऊपर हमारा बहाव तल है। इस तरह से G सेक्शन पे हमारा पार्शली कटिंग पार्शली फिलिंग बनेगा। और यदि हम A सेक्शन पे आए, A पॉइंट पे आए, तो मान लीजिए NaCl हमारा 100 है और हमारा बेड NaCl के ऊपर है, बेड मान लीजिए 101 पे है, और हमारा जो है FSL भी हमारा 104 पे है। इस तरह देख सकते हैं कि NaCl जो है कि ऊपर ही बेड लेवल और हमारा FSL है, जमीन के ऊपर ही से निर्माण हो रहा है। यहाँ पे क्या बने, फुल्ली फिलिंग बनेगा। तो इस तरह से पार्शली कटिंग पार्शली फिलिंग, फुल्ली कटिंग फुल्ली फिलिंग हम सेक्शन को जो है, यहाँ पहले हम L सेक्शन में इन बातों को तय करते हैं, बाद में जो है इन्हीं L सेक्शन के प्रत्येक कार्ड पर, प्रत्येक पॉइंट्स पर जो है हम क्रॉस सेक्शन तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जो है क्रॉस सेक्शन L सेक्शन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हमारा कैनाल का जो है परिचय था। आगे जो हम लोग अगले वीडियो में जो है आप लोगों को सबसे पहले हम जितने भी पार्ट्स हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे सेक्शन के पार्ट्स होते हैं, जैसे बेड लेवल कितना है, डेप्थ कितना होना चाहिए, बर्म कितना है, सिल्टिंग क्या है, ऐसे विभिन्न घटकों के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। और उसके अगली वीडियो में हम लोग जो है फिर हम पहले तो एल सेक्शन बनाएंगे, एल सेक्शन के पूरे बनाने की विधि देखेंगे कैसे बनाना है ड्राइंग, और उसके बाद क्रॉस सेक्शन की ड्राइंग बनानी है। ठीक है, धन्यवाद।